सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? वैसे तो माता रानी के भक्त सारा साल ही माता के मंदिरों में, माता के धाम में माँ के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही नवरात्रि आते हैं हर तरफ भक्ति का, उत्सव का, त्याग का, समर्पण का माहौल बना हुआ होता है। माँ शब्द बहुत ही पवित्र शब्द है। जब भी हम बच्चों को किसी भी चीज की जरूरत होती है हम माँ से कहते हैं, क्योंकि माँ के साथ हर कोई दिल खोल के बात कर सकता है, अपने मन की बात कर सकता है। माँ के साथ बात करने में, माँ से कुछ मांगने में झिझक नहीं होती, हिचकिचाहट नहीं होती। ये 9 नवरात्रे जो हैं माता के धरती पर आगमन का प्रतीक हैं, शक्ति का प्रतीक हैं। माँ शब्द का अर्थ एक शक्ति है। माँ से हमें शक्ति मिलती है। जब तक हमारे शरीर में शक्ति रहती है, ऊर्जा रहती है, तब तक हम कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर हमने भक्ति भी करनी है तो शरीर में शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। अगर हमने कुछ खाना है, कुछ पीना है, कोई भी संसारिक कार्य हमने करना है, उसके लिए शक्ति बहुत आवश्यक है। और ये शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें मिलती है माँ से। माँ शक्ति का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? नवरात्रि के जो हम व्रत रखते हैं, वो पहला व्रत किसने रखा था? माता का जागरण करते हैं, माता का नाम जप करते हैं, माता के भजन गाते हैं। लेकिन जो पहली शुरुआत माता के व्रत की हुई थी, नवरात्रि की हुई थी, वो कहाँ से हुई थी? चलिए आज ये बात मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, नवरात्रों के बारे में विशेष ज्ञान तो हमें मार्कंडे पुराण व देवी भागवत जैसे ग्रंथों में मिल जाता है। इसका थोड़ा बहुत ज्ञान, चाहे किसी ने ये ग्रंथ पढ़े हो या ना पढ़े हो, हम सनातनी जो होते हैं, जो भारतीय संस्कृति को मानते हैं, उनको रहता ही रहता है। चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, किसी को बहुत ज्ञान नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन नवरात्रों का ज्ञान रहता हमेशा है। हर किसी को होता है। जैसा हम अपने पारिवारिक माहौल को देखते हैं, अपने बड़ों के संस्कार देखते हैं, वैसे ही छोटे बच्चों को अपने आप ही इस बात का ज्ञान हो जाता है। छोटे बच्चों से भी आप पूछो कि नवरात्रि में क्या होता है, तो वे यही बोलेंगे कि नवरात्रि में माता की पूजा होती है, व्रत रखते हैं, माता का गुणगान गाते हैं, पवित्रता से रहते हैं, कोई ऐसा तामसिक कार्य नहीं करते जिससे कि कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है, कोई तामसिक ऊर्जा जो है हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे। दोस्तों, भगवान माता भी है और पिता भी। मातृत्व में मुख्यतः दुर्गा देवी की आराधना की जाती है, जिनका प्राकट्य 3 रूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूपों में है। नवरात्रों में हम माता के इन तीनों रूपों की आराधना उनकी प्राप्ति के लिए, शक्ति की प्राप्ति के लिए, माता की कृपा के लिए करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसकी जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी। आइए, आखिर शारदीय नवरात्रे, शरद
नवरात्रि जो हम मनाते हैं, ये मनाने का क्या कारण है? दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर नाम का एक बहुत दुष्ट राक्षस रहता था। उसने देवताओं को बहुत परेशान कर रखा था। देवताओं के ऊपर आक्रमण करके वो नित्य अत्याचार करता था। भगवान की तपस्या करके उसने ऐसी ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी जिनका कोई तोड़ देवताओं के पास नहीं था। महिषासुर जो था, भैंसे के मुख वाला था। महिष का अर्थ होता है भैंसा। जब देवताओं ने देखा कि ये हमसे किसी भी तरह से पराजित नहीं हो रहा है, तो वो भगवान शंकर की शरण में गए। भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, ये तीनों उसको दिए हुए अपने अपने वरदानों के कारण बंधन में थे। तो उन्होंने माँ दुर्गा की स्तुति की। माँ दुर्गा की स्तुति करके उन्होंने देवी दुर्गा का प्राकट्य किया और उनको अपनी अपनी शक्तियां दी। देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में महिषासुर पर आक्रमण करके उससे 9 दिनों तक युद्ध लड़ा। माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक अपने अलग अलग रूपों में आकर उससे युद्ध किया और नवमी के दिन महिषासुर नामक राक्षस को पराजित कर उसका वध कर दिया, उसका अंत कर दिया और देवताओं को सुखी किया। देवताओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनसे मुक्त किया और देवलोक में सभी कार्यों पहले की तरह धार्मिक सात्विक रूप से होने लगे। इसलिए इन 9 दिनों को मां शक्ति की आराधना के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आश्विन मास में शरद ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इन नवरात्रों को शरद नवरात्रि का नाम दिया गया और तब से ये परंपरा चल पड़ी। माँ के 9 रूपों का अलग अलग दिन 9 दिनों में ध्यान किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। नवरात्रों के बारे में एक पुरानी कथा जो कि श्री वाल्मीकि पुराण में आती है, उसके अनुसार नवरात्रि व्रत का महत्व बताया गया है। वाल्मीकि पुराण में बताई गई कथा के अनुसार सबसे पहले प्रभु श्री राम जी ने ऋषिमुख पर्वत पर आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तिथि तक परम शक्ति महिषासुर मर्दिनी देवी दुर्गा की विधि विधान से पूजा की थी। माता की आराधना करके प्रभु श्री राम ने मां दुर्गा साक्षात मां शक्ति से आध्यात्मिक बल, शत्रु पराजय और अपनी कामना की पूर्ति का आशीर्वाद लिया। ये सब त्रेता युग में हुआ था। भगवान श्री राम ने जब मां दुर्गा की आराधना की थी तो उन दिनों में प्रभु श्री राम ने जो पूजा की थी बिना अन्न और जल ग्रहण किए की थी, निर्जल रहकर किए थी। उन 9 दिनों में माता के अलग अलग पावन स्वरूपों का ध्यान किया, जप किया और मां से आशीर्वाद लिया। 9 दिनों में भगवान श्री राम ने फल तक नहीं खाए और जब मां ने उनको दर्शन दिए तो नवमी तिथि थी, जिस दिन प्रभु श्री राम जी से मां के दर्शन हुए, तब नवमी तिथि थी। इसलिए 9 दिनों तक प्रभु श्री राम जी के
भूखे प्यासे रहने के कारण, व्रत रखने के कारण ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि का जो पहला व्रत इस पृथ्वी पर किया था वो भगवान श्री राम ने किया था। और उसके पश्चात रावण के ऊपर आक्रमण करके उसको पराजित किया, उसका अंत किया। तब से इन शारदीय नवरात्रों को भगवान श्री राम जी से भी जोड़ा जाता है। माँ के तीनों स्वरूपों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का ध्यान करके, उनका पूजन करके, उनके नाम का व्रत करके हम माता को प्रसन्न करते हैं। महाकाली की आराधना से हमारे अंदर की विकृतियों और दुष्ट वृत्तियों का नाश होता है, दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश होता है। मां दुर्गा का एक नाम है महिषासुरमर्दिनी। महिष का अर्थ है भैंसा, जो तमोगुण का प्रतीक है। आलस्य, अज्ञान, जड़ता और अविवेक के ये तमोगुण के प्रतीक हैं। महिषासुर का वध हमारे भीतर के तमोगुण के विनाश का प्रतीक है। इसलिए हम अपने अंदर की जो नकारात्मक शक्तियां जो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, जब हम अपनी इंद्रियों को काबू में न कर उनको हम उजागर करते हैं, हम अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं, तो महाकाली माँ दुर्गा महाकाली का स्वरूप धारण कर हमारी उन प्रवृत्तियों का नाश करके हमें तमोगुण से बाहर निकालकर तामसी गुणों का अंत करके हमें सतोगुण हमारे शरीर के अंदर लाती है। हम सात्विक जीवन जीने की राह पर चलते हैं। और जब तक अंदर के तमोगुणों का नाश नहीं होगा तब तक हम सात्विकता की तरफ नहीं आ सकते। और जब तक हम सात्विकता की तरफ नहीं आते तब तक हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते। जब तक हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलते तब तक हम प्रभु को पा नहीं सकते। और जब तक हम प्रभु को नहीं पाते तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। दोस्तों, ध्यानस्थ होने के लिए अंतकरण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, जो मां महालक्ष्मी की कृपा से होता है। सच्चा ऐश्वर्य है आंतरिक समृद्धि। जब हम अपने मन में संतोष करते हैं, जब हमारे मन में कोई कामना नहीं रहती है, हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत नहीं होते हैं, हमारे में सदोगुण होंगे, तभी हम भौतिक समृद्धि को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे में सभी सदोगुण आए, इसके लिए मां लक्ष्मी की, श्री महालक्ष्मी की साधना की जाती है। मां सरस्वती हमें बुद्धि देती है, विवेक देती है, विद्या देती है, ज्ञान देती है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। जब हम अपने अंदर के, अपनी आत्मा के भीतर बैठे, हमारे अंतर्मन में बैठे परमात्मा के उस अंश को जान लेंगे, तब हम आत्मज्ञान से फलीभूत होंगे। इस आत्मज्ञान को मां सरस्वती प्रदान करती है। महाविद्याओं के साधक नवरात्रों में महाविद्या की साधना करते हैं और भगवान श्री राम व प्रभु हनुमान जी के उपासक इनमें भगवान श्री राम व हनुमान जी की उपासना करते हैं। अपने स्वभाव के अनुकूल जैसा जो भी साधना करता है, आप जैसी साधना करना चाहें वैसी कर सकते हैं। भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, मां का आशीर्वाद सबके ऊपर बराबर मिलता है। सच ही कहा गया है दोस्तों, मनुष्य सांसारिक वस्तु, व्यक्ति आदि से जितना अपना संबंध मानता है वह उतना ही उन वस्तुओं के अधीन हो जाता है।
अगर वह केवल भगवान से अपना संबंध माने तो सदा के लिए स्वाधीन हो जाएगा, कभी अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं होगा। मां दुर्गा, मां शक्ति स्वरूपा, मां नव दुर्गा, प्रभु श्री राम, हनुमान जी सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, हमारे अंतकरण को शुद्ध करें, हमें तामसिक से सात्विक बनाएं, हमारे अंदर कभी कोई तामसिक शक्ति प्रवेश ना कर पाए। इसके लिए हमारे चारों ओर राम नाम का पहरा लगाना बहुत जरूरी है। और ये राम नाम का पहरा तभी लगता है जब हम राम नाम का सिमरन नित्य करते हैं, निरंतर करते हैं। भगवान श्री राम के नाम में बहुत ताकत है। भगवान श्री राम का नाम अद्भुत है। भगवान श्री राम के नाम से ज्यादा शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांडों में जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितनी भी सृष्टियां हैं, राम के नाम से ज्यादा ताकत किसी में भी नहीं है। कलयुग में सिर्फ राम नाम का जो सिमरन है वही इंसान को, मनुष्य को, प्राणी को भवसागर से पार लगाता है। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा, प्रभु श्री राम, हनुमान जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमेशा आप सुखी रहो, तंदुरुस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।